हेलो फ्रेंड्स जो सीरीज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। शुरू में हमने कुछ इंग्लिश के पैराग्राफ को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें ये बताया, और अब जो सेकंड सीरीज ला रहा हूँ वो है हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो एक और पैराग्राफ आपके सामने है, ध्यान से सुने और डिसाइड करें इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाना है। पीर पराई जानी रे। फ्रेंड्स, इंस्पिरेशनल है। जिस मनुष्य ने दूसरे की पीड़ा को नहीं समझा वो मनुष्य ही नहीं है। ऐसे लोग खुद के लिए जीते हैं और इसे स्वार्थ कहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। तो पीर पराई जानी रे, जिसने पराई पीड़ को समझा, महसूस किया, वो इंसान है। हमीद माँ बाप का, तो इस चीज को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने। हमीद माँ बाप का इकलौता पुत्र था। अगेन नॉन एक्शन, यानी विदाउट टेंस, काम नहीं हो रहा है, वर्ब नहीं है, तो था के लिए वॉज लग जाएगा। हमीद माँ बाप का इकलौता पुत्र था। हमीद वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। इकलौते के लिए द ओनली। हमीद वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। जब बसंत के दिन आए, व्हेन द डेज ऑफ स्प्रिंग्स वर, या व्हेन, क्या, जब बसंत के दिन आए, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आने के लिए कम नहीं लगेगा, यानी जब बसंत के दिन थे। व्हेन द डेज ऑफ स्प्रिंग वर, तो उसकी माता ने उसे 20 पैसे दिए। हिज मदर गेव 20 पैसा टू हिम। पास्ट में टाइम का सिंपल सेंटेंस है, डेट नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म। और कहा, एंड सेड, जा पतंग ले आ। ये जो जा शब्द है ये पॉजिटिव इंपेरेटिव है, राइट। ये यहां जा, गो जो है शब्द नहीं है, वाक्य है ये। जाओ, पॉजिटिव इंपेरेटिव। गो एंड ब्रिंग ए काइट। जा और पतंग ले आ। जा भी पॉजिटिव इंपेरेटिव है, पतंग ले आ ये भी पॉजिटिव इंपेरेटिव है। और पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें काम करने को कहा जाता है, और ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश हमेशा वर्ब से शुरू होती है। जैसे दरवाजा खोल दो तो ये ओपन से शुरू होगा, खिड़की बंद कर दो तो शट से शुरू होगा। तो जा, गो, एंड पतंग ले आ, एंड ब्रिंग अ काइट। बालक बाहर गया। द चाइल्ड वेंट आउट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंस। और 20 पैसे का पतंग मोल ले आया। एंड ब्रॉट ए काइट फॉर 20 पैसा। किसी भी चीज की कीमत बतानी हो तो उस कीमत से पहले प्रीपोजिशन फॉर लगेगा। जैसे ये पेन 10 रुपए का है, तो दिस पेन इज फॉर 10 रुपीज। द चाइल्ड वेंट आउट एंड ब्रॉट ए काइट फॉर 20 पैसा। मार्ग में सैयद का घर था। सैयद हाउस ऑन द वे, या ऑन द वे सैयद हाउस वॉज। सैयद हाउस वॉज ऑन द वे। सैयद बहुत निर्धन माता पिता की संतान थी। सैयद वॉज द चाइल्ड ऑफ पुअर फैमिली। सैयद वॉज द चाइल्ड ऑफ पुअर फैमिली, कोई वर्ब नहीं है, था के लिए वॉज आएगा। हमीद के हाथ पतंग देखकर उसने अपनी माता से कहा। फिर वही देखकर वाली बात आ गई, देख और कर। वर्ब के बाद जब कर आता है आईएनजी लगाएंगे। हमीद के हाथ पतंग देखकर, सीइंग काइट इन हमीद हैंड, उसने अपनी माता से कहा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल। ही सेड टू हिज मदर, माता मैं भी पतंग लूंगा। मॉम मैं भी, आई ऑल्सो विल टेक ए काइट। मैं भी पतंग लूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। टेंस का नॉलेज होगा, हर हिंदी की सैनिक इंग्लिश बनाने आएगी, तो आप इंग्लिश को बहुत इजी महसूस करेंगे, एंड इट विल वेरी वेरी इजी फॉर यू टू मूव इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, चाहे लिखना हो, बोलना हो, सुनना हो और समझना हो। मैं भी पतंग लूंगा, उसकी माता बोली, है ना, उसकी माता बोली। हिज मदर सेड, पुत्र मैं सारे दिन में 20-25 पैसे कमाती हूँ। यूं आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस है, डू डज नहीं लगेगा, और आई के साथ वर्ब में एस भी नहीं लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में दो बातें याद रखनी होती हैं, डू डज नहीं लगता है हेल्पिंग और के रूप में, और एस का ध्यान रखना पड़ता है। पुत्र मैं सारे दिन में 20-25 पैसे कमाती हूँ। डियर सन, आई अर्न ओनली 20 to 25 पैसा इन द होल डे। फ्रेंड्स याद रखो, टाइम से रिलेटेड कोई भी शब्द सेंटेंस के लास्ट में बोला जाता है।
जैसे डेली, एवरीडे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, मॉर्निंग, नून, नाइट, मंडे, ट्यूसडे, जून, जुलाई, whatever the word related to time is always written in the last of the sentence. तो देखिए, आई अर्न ओनली 20 to 25 पैसा इन द होल डे। मैं तुम्हें पतंग कहाँ से ले दूँ? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तुम्हें पतंग कहाँ से ले दूँ? अब यहाँ कहाँ के लिए वेयर शब्द नहीं यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको कहा मैं एक वीडियो जारी करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि जितनी भी डब्ल्यू टाइप वर्ड्स हैं, इनका यूज़ 4 तरह से किया जाता है, क्वेश्चन में, सिंपल में, एक्सक्लेमेटरी में और नेगेटिव में। अब देखिए यहाँ नेगेटिव है, ये कहाँ शब्द आ रहा है, लेकिन इट इज यहाँ कहाँ मतलब वेयर नहीं लिखना है। मैं तुम्हें पतंग कहाँ से ले दूं, अगर वेयर कहोगे तो बच्चा पलट के जवाब देगा अंकल की दुकान से। समझ रहे मेरी बात? मेरे वीडियोस अगर आपके पास समय है तो देखें, वरना मेरी वीडियोस ना देखें, और जब समय हो मेरा वीडियो ध्यान से सुने और ये पकड़ करें कि प्रॉपर ट्रांसलेशन का तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ पे, मैं तुम्हें पतंग कहाँ से ले दूं, अब इसका भाव है कि मैं पतंग दिलाने में असमर्थ हूं, यानी मैं पतंग नहीं दिला सकती हूं, या वेयर का मतलब है नहीं। आप इन शब्दों को लेके सेंटेंस बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो जैसा भी मैंने कहा ये क्वेश्चन बन जाएगा कि मैं तुम्हें पतंग कहाँ से ले दूं, आप वेयर से शुरू कर, बच्चा क्या कहेगा अंकल की दुकान से। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मैं तुम्हें पतंग से कहाँ से ले दूं, यानी आई एम सॉरी टू अरेंज ए काइट फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए पतंग अरेंज नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। आई एम सॉरी टू अरेंज ए काइट फॉर यू। सैयद कमायू का था, सैयद वॉज इन डेलिकेट एज, कि बहुत ही नाजुक मतलब एज में था। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, द वे टू इंटरप्रेट द थॉट्स इन अ ब्यूटीफुल वे। सैयद कमायू का था, सैयद वॉज जस्ट अ चाइल्ड, ही वॉज इन डेलिकेट एज, रोने लगा, बिगेन टू वीप। वर्ब के बाद जब लगा, लगी, लगे आ जाए, आपको मतलब जो बिगेन वर्ड यूज करना है, ये सेकंड फॉर्म है। रोने लगा, बिगेन टू वीप, निर्धन स्त्री के में आंसू भरा है, टीयर्स अपीयर्ड इन पुअर वुमेन्स आईज। ठीक है, आंसू भरा है, सेकंड फॉर्म लगेगी। हमीद ने ये सब बातें सुनी, हमीद हर्ड ऑल दिस, हमीद हर्ड ऑल दिस, उसने सब बातें सुनी, वही पास्ट टेंस, इसलिए मैं हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड। उसे उनकी निर्धनता पर दया आई, ही टुक पिटी ऑन देयर पॉवर्टी, ही टुक पिटी ऑन देयर पॉवर्टी, उसे उनकी निर्धनता पे दया आई, राइट, दया आई, उसने पतंग सैयद को दे दी, ही गेव काइट टू सैयद, उसने पतंग सैयद को दे दी। अब फ्रेंड्स, ही गेव काइट, ये तो हर स्टूडेंट लिखेगा या हर व्यक्ति बोलेगा। हमें एक थॉट ध्यान में रखना है कि अपनी बात को अच्छे रूप में इंटरप्रेट करें। अब यहाँ गेव तो सब बोलेंगे, छोटी सी बात है ना। जैसे मैं पार्टी में जा रहा हूँ तो हर आदमी बोलता है पार्टी में जा रहा हूँ, लेकिन एक बोलता है मुझे एक सेलिब्रेशन अटेंड करना है, या मैं सेलिब्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे गेट टुगेदर अटेंड करनी है, अलग हट के दिखता है ना। ये सोच आपको पैदा करनी पड़ेगी इफ़ यू विश टू बी लुक डिफरेंट। तो सुनिए, निर्धन स्त्री आंसू भरा है, हमीद ने सब बातें सुनी, उसे निर्धनता पर दया आ गई, उसने पतंग सैयद को दे दी। अब ही गेव काइट टू सैयद, इसकी जगह हम लिखेंगे ही हैंडेड ओवर द काइट, उसने उसको सैयद को थमा दी, ये तुम ले लो, और आप घर चला गया। एंड ही हिमसेल्फ वेंट अवे टू होम, या रिटर्न टू होम, घर लौट गया। जब हमीद की माता ने यह सारा हाल सुना, वैन, फिर वही सुना, आगे आवाज आ रही है। हिंदी के सड़क की रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है, सेंटेंस पहचान गए तो इंग्लिश बन जाएगी। जब वैन, हमीद की माता ने यह सारा हाल सुना, वैन हमीज मदर हर्ड दिस ऑल, जब उसको ये सब उसको मालूम पड़ा, मतलब सुना, उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही, है ना। शी वॉज वेरी हैप्पी। अब इसको इंटरप्रेट करना है कॉम्पोजिशंस में, शी वॉज ब्रिम ऑफ प्लेजर, ब्रिम कहते हैं लबालब। व्हेन शी केम टू नो द इंसिडेंट, जो भी हुआ कि सैयद रो रहा था, हमीद ने पतंग उसको दे दी, उसकी पीड़ा देखी क्योंकि वो गरीब था। तो व्हेन हिज मदर हर्ड ऑल दिस,
उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही, हम बोलेंगे शी वॉज वेरी हैप्पी, यहाँ शी वॉज ब्रिम ऑफ प्लेजर, वो खुशी से भर गई, ब्रिम कहते हैं लबालब, तो शी वॉज ब्रिम ऑफ प्लेजर, प्लेजर, वह हमीद को गले लगाए बिना नहीं रह सकी। फ्रेंड्स, वर्ब के बाद जब बिना शब्द आ जाता है और सकता है सकी आती, तो यहाँ पे एक फ्रेज, एक पैटर्न है, वो क्या, वैसे तो देखो बिना के लिए विदाउट लगता है, लेकिन हिंदी की दुनिया में बिना दो होते हैं। एक तो देखिए बच्चा माँ के बिना, ये माँ नाउन है, जब नाउन के बाद के बिना आता है तो आपको विदाउट वर्ड यूज करना है। लेकिन आ जाए कि वह हंसे बिना नहीं रह सका, रोए बिना, हंसे बिना, खाए बिना, वर्ब के बाद के बिना आएगा तो उस समय विदाउट नहीं लगाना है, वहां पे एक स्ट्रक्चर है, कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ठीक है, हमीद को गले लगाए बिना नहीं रह सकी, शी कुड नॉट हेल्प एम्ब्रेसिंग टू हमीद, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर आएगा। और ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस पैटर्न्स हैं, है ना, ये मेरे फुल कोर्स में एक एक चीज बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई गई है, अलॉन्ग विथ अ लॉन्ग प्रैक्टिस। मैं पढ़ा के नहीं छोड़ता हूँ। 40 साल के एक्सपीरियंस में शहर के अंदर बिना एडवर्टीजमेंट नाम से इसलिए कमाया कि मैंने पढ़ा के कभी मतलब पढ़ा के छोड़ने विश्वास नहीं करा। पढ़ाता कम हूँ, आई प्रोवाइड लॉन्ग क्लासरूम प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स एंड दैट प्रैक्टिस ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट अमंग देम। ठीक है, तो देखिए, शी कुड नॉट हेल्प एम्ब्रेसिंग हमीद एंड सेड, पुत्र दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। डियर सन, टू लिव फॉर अदर्स इज द रियल लाइफ। विदाउट टेंस का सेंटेंस है, टू लिव फॉर अदर्स इज द रियल लाइफ। सेवा भावना से ही हम दिलों में जगह बना सकते हैं, ओनली बाय स्पिरिट ऑफ सर्विस। अब सेवा भावना, स्पिरिट ऑफ सर्विस, ओनली बाय स्पिरिट ऑफ सर्विस हम दिलों में जगह बना सकते हैं। वी कैन मेक प्लेस इन दी हार्ट, या वी कैन रूल ओवर दी हार्ट। रूल ओवर मतलब हम दिलों पे शासन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि किसी भी हिंदी पैराग्राफ को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, राइट। उसके लिए बार बार एक ही चीज़ कहता आया हूँ कि आप सही रास्ते पे जाएं और इंग्लिश से छुटकारा पाएं।